हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं और सेट थ्योरी में हमारी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के बारे में समझा और आज की वीडियो में हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा नल सेट होगा और कौन सा नल सेट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये नल सेट क्या होता है। ठीक है, नल सेट बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नोन एज नल सेट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमें बताना है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 ये नल सेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे, देखो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, ये होते हैं ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको पता है ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम इसका एक सेट बनाएंगे तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो जो यहाँ पे सेट बनेगा वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो ये नल सेट है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है नल सेट का, जो फर्स्ट वाला है इसमें यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इसमें पूछा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या ये नल सेट होगा या नहीं होगा। अगर हम बात करें इस सेकंड क्वेश्चन की, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इवन प्राइम नंबर एक ही है जो इसमें आ सकता है, वो क्या है, 2। अब देखो 2 को समझते हैं, 2 किसे डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है और अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा नल सेट का, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आ जाएगा 2, एक इवन प्राइम नंबर। तो ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। ये एग्जाम्पल नहीं है नल सेट का, क्योंकि इसमें आ गया 2, ये खाली नहीं बचा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे एक्स आएगा इसके अंदर, और किस के अकॉर्डिंग आएगा, सच दैट एक्स जो होगा वो 1 से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा 2 से। और साथ में क्या बोला है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, और ये भी कह रहे हैं कि जो एक्स है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम नेचुरल नंबर लिखे पहले, तो कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, ये चलता जाएगा। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो नंबर आएगा वो 1 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए 2 से। तो मतलब कि 1 से तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा लेकिन छोटा हो जाएगा 2 से। बात हो रही है इनके बीच के नंबर की, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, सेकंड नेचुरल नंबर 2, और उसके बाद 3, 4, 5 ऐसे चलते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसकी वजह से ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये किसका एग्जाम्पल है, नल सेट का। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नल सेट, नल सेट, ये भी नल सेट का एग्जाम्पल है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स जो है यहाँ पे, एक्स एक नेचुरल नंबर है और कंडीशन क्या दे रखी है कि एक्स क्या है, लेस देन 5 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 7। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक्स एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, और कैसे होगा कि जो ये नेचुरल नंबर है ये छोटा तो है 5 से, 5 से छोटा है। ठीक है, और क्या बोला है, लेकिन 7 से बड़ा है। तो देखो आप सोचो यहाँ पे कि कोई एक ऐसा नंबर है एक्स जो 5 से तो छोटा है। ठीक है, क्या वो 7 से बड़ा हो सकता है, देखो जब वो 5 से छोटा है तो 7 से भी तो छोटा होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन इसमें बोल रहे कि नहीं, एक्स जो है वो 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा होगा।
लेकिन ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो 5 से छोटा हो, सॉरी हाँ 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो ये भी क्या आएगा यहाँ पे, ये भी खाली रहेगा। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पे सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऐसा नंबर है ही नहीं नेचुरल नंबर कि 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, नल सेट का है, मतलब कि एम्प्टी सेट भी बोलते हैं नल सेट को। ठीक है, आया समझ में आपको ये। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका यहाँ पे कि एक सेट दे रखा है y सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है और उसके अंदर एक कॉमन पॉइंट है y। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होती है। ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो एक दूसरे के ऐसी चलती रहती है सीधी। ठीक है, मतलब पैरेलल बिना इंटरसेक्ट किए, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि एक लाइन ये और अगर एक और लाइन ड्रॉ करूँ इसके साथ ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है यहाँ पे। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि y सच दैट, ठीक है, y सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन यहाँ पे ये बना दी, फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो अगर ये पैरेलल है तो कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी नहीं, कोई भी पॉइंट कॉमन आएगा ही नहीं। देखो अगर मैं दूसरी दो लाइन बनाऊँ, एक लाइन ये यहाँ से, ठीक है, और एक लाइन में इसी से यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो ये है इनका कॉमन पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो रही है दोनों लाइन। ठीक है, एक इधर को जा रही है और एक इधर को ऐसे, तो ये तो कट करेगी ना यहाँ पे। जब ये कट करेगी एक कॉमन पॉइंट पे तो ये पैरेलल होगी नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन की तो कंडीशन ही वही है कि वो कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है पैरेलल लाइंस में। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये क्वेश्चन है फिफ्थ कि y सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, तो इसमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है यहाँ पे, नल सेट का, फाई का। ठीक है, तो ये भी एक नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट बोल सकते हो। नल सेट और एम्प्टी सेट, खाली रह गए एम्प्टी सेट। ठीक है, समझ आया आपको ये नल सेट से रिलेटेड कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी हमने कल समझा है। फाइनाइट सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट होते हैं जिनको हम काउंट कर सके। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, वो चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होंगे, आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो होता है इनफाइनाइट सेट। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो ये बताना है आपको कि ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो आपको पता है कि अगर इसका सॉल्यूशन करें हम यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें क्या पूछा है, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, कि एक साल में जो मंथ है उनका सेट बनाना है। ठीक है, तो अब सिंपल आप इसमें क्या लिख दोगे, टोटल आ जाएंगे 12 मंथ आ जाएंगे यहाँ पे, 1 से लेके 12 तक आप इसमें लिख दोगे। तो आप ये काउंट कर सकते हो क्योंकि इसमें कितने हैं। ठीक है, टोटल आएंगे 12 तो आप गिन सकते हो, तो फाइनाइट है। तो एक किसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, फाइनाइट सेट का, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें टोटल आ जाएंगे 12 मंथ। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है, देखो 1 है, फिर 2 3, फिर ऐसी 4 5 6 7 8 ये आगे तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पे सामने ही दिख रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का। ये चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चल रहा है, जबकि ऊपर वाला क्या था, फाइनाइट है, ऊपर वाला फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं, आप काउंट कर लोगे सिंपल, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनाइट, और जबकि सेकंड वाला यहाँ पे इनफाइनाइट, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है। 3 के बाद 4 5 6 7 अप टू सोन चलता जाएगा। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या है कि 1 2 3, फिर कहाँ तक है ये 99 100, ये 100 तक जा रहा है। इसको भी आप काउंट कर सकते हो, लास्ट में एंड पॉइंट है इसका भी 100 पे ख़त्म हो रहा है। तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, ये भी फाइनाइट सेट है, इसमें समझ आया आपको, तो ये भी फाइनाइट है। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100,
इसको समझते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 उनका सेट बनाना है। तो अगर हम इसका सेट बनाएं, 100 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा आएगा? 101 आएगा, 101, 102, 103, 104। तो ये तो चलता जाएगा आगे तक ऐसे ही, 105, 106, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जितने नंबर आएंगे इंटीजर ही हैं, 100 से बड़े होंगे, 100 से ग्रेटर ही होंगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? जो यहाँ पे बनेगा इन्फानाइट, ठीक है। तो ये इन्फानाइट सेट होगा, समझ आया? इन्फानाइट सेट होगा यहाँ पे। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेट ऑफ प्राइम, सॉरी यहाँ पे मेंबर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स एन है ये, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो इसको भी आप अगर आप ध्यान से समझो, यहाँ पे इसमें भी एंड पॉइंट क्या दे रखा है? 99 से सारे छोटे नंबर्स, ठीक है। तो इनको भी आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको भी काउंट कर सकते हो यहाँ पे कि जो इसके अंदर नंबर्स है लेस देन 99 है। तो ये भी क्या है? फाइनाइट, क्योंकि आप उनको काउंट करके देख सकते हो, सारे के सारे प्राइम नंबर जितने भी आएंगे 99 से पहले, तो ये भी आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, इसमें भी लिमिटेड है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हो जाए, सॉरी फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमें उन सभी लाइन का सेट बनाना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करूँ पहले, तो ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। इसमें क्या बोल रहा है? सेट द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कि एक लाइन ये, एक लाइन ये, ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस आप ड्रॉ करते जाओ एक्सिस के पैरेलल पे, कभी ख़त्म ही नहीं होगी, जितनी मर्जी लाइन आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो सारी की सारी लाइंस आप जितनी मर्जी बना लो इसके अंदर पैरेलल, तो ये तो इनफाइनाइट बना सकते हो ना आप एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइंस, ठीक है। तो इसका जो सेट होगा, इस सेट के अंदर आएगी इनफाइनाइट लाइंस जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी। तो ये सेट भी कैसा बनेगा फिर? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये किसका एग्जाम्पल है? इनफाइनाइट सेट का। तो ये आ जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट सेट, ये इसमें बनेगा इनफाइनाइट सेट। उसके बाद यहाँ पे जो सेवन्थ क्वेश्चन है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अगर इसकी बात करें, देखो अर्थ के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, एनिमल्स है, अगर हम एनिमल की बात करें, लिमिटेड ही है ना, ठीक है। तो अर्थ के अंदर अगर आप उनको काउंट करना स्टार्ट कर दो, एक तो पॉइंट आएगा जहाँ पे सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना, वो फाइनाइट लिमिटेड है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? फाइनाइट सेट का। तो ये भी बनेगा इसमें फाइनाइट सेट। समझ आया आपको? क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें पूछा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ के अंदर जो रहते हैं, और अर्थ के अंदर लिमिटेड है, ठीक है। अगर आप काउंट करोगे लास्ट में एंड पॉइंट आएगा, तो उसकी वजह से ये भी हो जाएगा फाइनाइट सेट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमें बताना है कि एक सेट सर्कल का जो ओरिजिन से पास करे, ठीक है। तो सबसे पहले वो ड्रॉ करते हैं एक्सिस यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x एक्सिस, और ये होता है आपको पता है यहाँ पे ओरिजिन 0 0, ठीक है। अब देखो हमें सर्कल का सेट देखना है कि कितने सर्कल होंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे। तो आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। ये फर्स्ट सर्कल मान लेते हैं, यहाँ से गया ओरिजिन से, ऐसी फिर दूसरा सर्कल भी ओरिजिन से ऐसे चला जाएगा। ऐसी बहुत सारे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो कि ये तीसरा सर्कल इसमें से चला जाएगा, ठीक है। ऐसी फिर कोई फोर्थ सर्कल भी ऐसे चला जाएगा, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, चलते जाएंगे सारे सर्कल जो ओरिजिन से पास कर रहे होंगे। ऐसे इधर से भी बना लो या फिर आप इधर से बना लो, ये भी ओरिजिन से ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिन से मतलब पास कराना है आपको इसके अंदर से, ओरिजिन के अंदर से ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे जो पास हो जाएंगे ओरिजिन के अंदर में से, ठीक है। कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ओरिजिन के अंदर से जा रहे होंगे ऐसे क्रॉस कर करके ओरिजिन को,
तो इनफाइनाइट सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो जो ओरिजिन से जाएंगे निकल के इसके अंदर से, ठीक है। तो ये भी क्या होगा यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ओरिजिन के अंदर से बहुत सारे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो ओरिजिन से पास करेंगे। तो जो इसमें ये 8th क्वेश्चन है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। समझ आए आपको सारे क्वेश्चन? फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।